सभी विद्यार्थियों का क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट की बॉटनी की क्लास में स्वागत है। ये आज का टॉपिक जनरल बीएससी और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के लिए दोनों के लिए कॉमन है। हम इस टॉपिक के माध्यम से पढ़ेंगे फ्लैजिला अथवा कशाभिका क्या होती है। हमने जब प्रारंभ में बैक्टीरियल सेल्स की संरचना पढ़ी थी तब हमने एक रोम के समान स्ट्रक्चर बनाई थी, पढ़ी थी, उसको नाम देते थे कशाभिका। इस कशाभिका की उपस्थिति के कारण ये जीवाणु कोशिका गति कर सकती है अथवा मोटाइल सेल्स के रूप में कार्य करती है या मोबाइल सेल्स के रूप में कार्य करती है। और यदि इसके ऊपर ये कशाभिका नहीं पाई जाती है तो वो अगतिशील होती है। तो आज हम इस टॉपिक के माध्यम से इसी कशाभिका की संरचना, कशाभिका के आधार पर जीवाणु के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक कशाभिका हम पढ़ रहे हैं, वो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, जिसका ये 4th वीडियो है के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ रखा है, जीवाणु कोशिका किस प्रकार की होती है, तो एक डायग्रामेटिक रूप से इसको जनरल रूप से पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि इसके सबसे बाह्य आवरण पाया जाता है, उसको हम स्लाइम लेयर या सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल किस प्रकार की होती है, इसके बाद में पढ़ा था सेल वॉल में उपस्थित म्यूकोपेप्टाइड की परसेंटेज मात्रा के आधार पर वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं अथवा ग्राम नेगेटिव होते हैं, अर्थात हमने स्टेनिंग पढ़ी थी। उसके बाद में इसका प्रोटोप्लाज्मा पढ़ा था, जिसमें केंद्रिकाभ, उसका कोशिका द्रव्य और उसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की संरचना अथवा कोशिका कला के बारे में डिस्कस किया था। आज हम क्या पढ़ेंगे, हम फ्लैजिला पढ़ेंगे। जब हम किसी भी जीवाणु कोशिकाओं का एक सरल डायग्राम बनाते हैं, प्रारूपिक डायग्राम बनाते हैं, तो यहाँ पर इस कोशिका कला के बाहर कोशिका भित्ति पाई जाती है। इस कोशिका भित्ति के जस्ट नीचे कणिकीय संरचना पाई जाती है, जिससे फ्लैजिला विकसित होते हैं। इस कणिकीय संरचना को क्या नाम देते हैं, इसको कहते हैं आधारीय कणिका अथवा बेसल ग्रेनुल्स। तो ये कशाभिका जो कि रोम के समान होती है, सूक्ष्म रोम के समान होती है, आधारीय कणिका से विकसित होती है। या हम ये कह सकते हैं कि ये कहाँ से जुड़ी होती है, आधारीय कणिका से। तो एक कशाभिका, ये इस कशाभिका से एक लंबे तंतुबद्ध संरचना जो सूक्ष्म होती है, निकली हुई होती है, इसको हम कशाभिका कहते हैं। इस कशाभिका की उपस्थिति के कारण जीवाणु गतिशील होता है, अर्थात हम मान सकते हैं कि कशाभिका चलन अंग के रूप में पाई जाती है। अब ये किन जीवाणुओं में उपस्थित होता है, तो जितने भी प्रकार के कोकस जीवाणु होता है उसमें कशाभिका अनुपस्थित होती है। और सामान्य तौर पर बेसिलस प्रकार के जीवाणु होते हैं, उन सभी बेसिलस में कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। तो कोकस कशाभिकाओं की अनुपस्थिति में अगतिशील या एट्राइकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। ये एक प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होती है, जिसकी मोटाई आधारीय भाग से लगा करके शेष भाग तक लगभग एक समान होती है, अर्थात बेलनाकार स्ट्रक्चर होती है। लेकिन इसकी लंबाई होती है वह सामान्यतः 4 से 5 माइक्रोन होती है। तो लेंथ कितनी हुई, 4 से 5 माइक्रोन। कशाभिकाओं की उपस्थिति के आधार पर जीवाणु को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। किसकी उपस्थिति के आधार पर, कशाभिकाओं की उपस्थिति के आधार पर। कशाभिका की उपस्थिति के आधार पर जीवाणु को 2 भागों में विभक्त करेंगे। एक होंगे अशुक या एट्राइकस, ऐसे जीवाणु जिनमें कशाभिकाएं नहीं पाई जाती, जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस या पोर्सुला जीवाणु। इन जीवाणुओं में कशाभिका नहीं पाई जाती, तो क्या नाम देते हैं इसको, अशुक कहते हैं। दूसरे
वो जीवाणु होते हैं जिनमें कशाभिकाएँ उपस्थित होती है, उनको हम कशाभिक जीवाणु नाम देते हैं। पहले को क्या नाम दिया था? अशुक जीवाणु, और दूसरे को क्या नाम देते हैं? कशाभिक जीवाणु। कशाभिक जीवाणु में कशाभिकाएँ उपस्थित होती है। अब कशाभिकाएँ कहाँ पर पाई जाती है, उसके आधार पर कशाभिक जीवाणु को फिर दो भागों में विभक्त करते हैं। एक होते हैं अध्रुवीय कशाभान्यास और दूसरे होते हैं ध्रुवीय कशाभान्यास। अध्रुवीय कशाभान्यास में हमेशा कशाभिकाएँ पूरे जीवाणु कोशिका में समान रूप से फैली हुई होती है। और ध्रुवीय कशाभान्यास में एक निश्चित सिरे पर या तो केवल अग्रभाग पर एक पाई जाती है अथवा एक से अधिक पाई जाती है अथवा दोनों सिरों पे पाई जा सकती है। इसके आधार पर ध्रुवीय कशाभान्यास जीवाणु को हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में। एक होता है मोनोट्राइकस, दूसरा होता है एम्फीट्राइकस, तीसरा होता है सिफेलोट्राइकस और चौथा प्रकार होता है, उसको नाम देते हैं लोपोट्राइकस। तो कितने हुए कुल? 4 प्रकार के। अब इन चारों प्रकार की संरचना कैसी होती है, कौन कौन से जीवाणु होते हैं, इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जीवाणु के आधार पर ये लेआउट याद होना चाहिए कि कशाभिकाओं के आधार पर जीवाणु को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, कशाभिक या अशुक जीवाणु। कशाभिक जीवाणु को भी अध्रुवीय, अध्रुवीय और ध्रुवीय में भी 4, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस और लोपोट्राइकस। सबसे पहले बात करते हैं ध्रुवीय ट्राइकस में या ध्रुवीय कशाभान्यास जीवाणु में मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कैसे होते हैं। ध्रुवीय कशाभान्यास जीवाणु का डिस्कस करते हैं हम। ध्रुवीय कशाभान्यास या पोलर फ्लैजिलेशंस प्रकार के बैक्टीरिया मुख्य रूप से ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होते हैं। इसके साथ में जितनी प्रकार के सर्पिल स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं वो भी ध्रुवीय कशाभान्यास दर्शाते हैं। ध्रुवीय कशाभान्यास बैक्टीरिया के अंतर्गत हमेशा जीवाणु के एक निश्चित शोर पर, जीवाणु कोशिका के एक ध्रुव पर अथवा दोनों ध्रुव पर एकल अथवा एक से अधिक कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। इसी के आधार पर इनको हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। जैसे पहला है मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब कितना होता है? 1, ट्राइकस फ्लैजिला। इस प्रकार के जीवाणु में केवल एक सिरे पर, कितने सिरे पर? केवल एक सिरे पर एक फ्लैजिला पाई जाती है। सिंगल फ्लैजिला होगी, एक सिरे पर उपस्थित होगी। एक कशाभिका अथवा मोनोट्राइकस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल विब्रियो कोलेरी, जो कि एक कोमा के आकार का बैक्टीरिया होता है कि एक सिरे पर पक्ष भाग पर एक फ्लैजिला पाई जाती है। दूसरे प्रकार के उबेकशाबी अथवा एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। कैसे होंगे? उबेकशाबी या एम्फीट्राइकस। इसका कौन सा एग्जाम्पल है? नाइट्रोसोमोनास। इस प्रकार के बैक्टीरिया में हमेशा दोनों सिरों पर, उबेका मतलब दोनों सिरों पर, कम से कम एक कशाभिकाएँ उपस्थित होती है। तो एक कशाभिका इस सिरे पर, एक कशाभिका इस सिरे पर उपस्थित होती है। तो हम इस प्रकार के जीवाणु को उबेकशाबी जीवाणु नाम देते हैं। और एग्जाम्पल कौन सा आता है? नाइट्रोसोमोनास में। तीसरा प्रकार होता है, उसको नाम देते हैं शिरोपुच्छकशाभी या सिफेलोट्राइकस। कौन सा बैक्टीरिया? स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस प्रकार का बैक्टीरिया शिरोपुच्छकशाभी बैक्टीरिया कहलाता है। क्या होता है इसमें? इसमें केवल एक सिरे पर एक से अधिक कशाभिकाएँ समूह के रूप में पाई जाती हैं। केवल एक सिरे पर एक से अधिक कशाभिकाएँ पाई जाती है। हम ऐसे जीवाणु को सिफेलोट्राइकस जीवाणु के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल स्यूडोमोनास। चौथा जो प्रकार आता है उसको नाम देते हैं लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस प्रकार के जीवाणु में दोनों सिरों पर, कितने सिरों पर? दोनों सिरों पर
कशाभिकाओं का समूह पाया जाता है अथवा कशाभिकाएँ समूह के रूप में पाई जाती है, हम ऐसे बैक्टीरिया को लोफोट्राइकस बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो मुख्य रूप से ध्रुवीय कशाभिन्यास या कशाभान्यास प्रकार के बैक्टीरिया में कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 4 प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कशाभिकाओं के विन्यास के आधार पर होते हैं। जीवाणु में उपस्थित कशाभिकाएँ जो कि जीवाणु का एक चलन अंग होता है, उसकी संरचना कैसी होती है? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर इस जीवाणु कशाभिका की संरचना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। ये कशाभिका एक तंतुमय संरचना न होकर के स्पाइरल संरचना होती है। कैसी होगी? स्पाइरल, जो कि कई छोटी छोटी गोलाकार उप इकाइयों से निर्मित होती है। इसमें ये सभी उप इकाइयाँ एक अक्ष के चारों ओर कुंडली संरचना के रूप में पाई जाती है। तो नंबर फर्स्ट कि ये जिस प्रकार से अन्य जीवों कोशिकाओं में यानी जीवों में कशाभिकाओं की संरचना होती है वो 9+2 तंतुमय होती है, लेकिन जीवाणु कोशिका में ये 9+2 तंतुमय संरचना नहीं होती। ये पहला मुख्य अंतर हुआ। अन्य जीवों की तरह ये 9+2 नहीं है। ये कैसी संरचना है? एक कुंडली संरचना है जो किससे निर्मित होती है? कई उप इकाइयों से निर्मित होती है। ये छोटी छोटी गोलाकार उप इकाइयाँ, इन प्रत्येक उप इकाइयों का व्यास होता है वो 40 से लगा करके 50 एंगस्ट्रॉम होता है। और ये उप इकाइयाँ क्या करेंगे? एक अक्ष के चारों ओर निश्चित अक्ष के चारों ओर कुंडली संरचना के रूप में विन्यासित होती है। इसके फलस्वरूप एक बेलनाकार संरचना का निर्माण होता है जिसका व्यास लगभग 120 से लगा करके 150 एंगस्ट्रॉम होता है। इस उप इकाइयों से निर्मित संरचना जिसको हम कशाभिका कहते हैं, उसका व्यास कितना होगा? 120 से लगा करके 150। और लंबाई कितनी होती है? लंबाई होती है 4 से लगाकर 5 माइक्रोन की। तो इस प्रकार की बनी हुई संरचना को हम फ्लैजिला कहते हैं। इस फ्लैजिला का निर्माण मुख्य रूप से फ्लैजेलिन प्रोटीन के द्वारा होता है। इन प्रोटीन का अणुभार 40,000 होता है। कितना होगा? 40,000। तो मुख्य रूप से जीवाणु की कोश कशाभिकाएँ फ्लैजिलिन प्रोटीन से निर्मित होती है और एक कुंडलित संरचना होती है जिसमें 9+2 तंतुमय संरचना नहीं पाई जाती। लेकिन लोवी और हैंसन ने 1965 के अंदर के क्या बताया था कि ये जो फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है वो भी खुद फ्लैजिलिन प्रोटीन से निर्मित छोटी छोटी उप इकाइयाँ होती हैं और उस उप इकाइयों के द्वारा एक निश्चित फ्लैजिला का निर्माण होता है। इस प्रकार से आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हमने कशाभिका की संरचना और कशाभिकाओं की उपस्थिति के आधार पर जीवाणुओं के प्रकार पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले प्रोप्लास्टिड संरचना और द्रक बिंदु के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।